हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसा साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। उनका पी प्लांट एक्सपेरिमेंट दुनिया को पहली बार ये समझाया कि ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। वाई पी प्लांट? उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी प्लांट चूज किया क्योंकि बहुत इजीली ग्रो होता है, लाइफ साइकिल शॉर्ट है, लार्जर नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं जैसे टॉल वर्सेस डॉफ, येलो वर्सेस ग्रीन सीड्स, सेल्फ पॉलिनेटिंग भी है और क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली हो सकता है। इसलिए पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट चॉइस था। सो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को चूज किया, जैसे सीड शेप, राउंड वर्सेस रिंकल्ड, सीड कलर, येलो वर्सेस ग्रीन, फ्लावर कलर, वायलेट वर्सेस वाइट, पॉड शेप, इन्फ्लेटेड वर्सेस कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर, ग्रीन वर्सेस येलो, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल वर्सेस टर्मिनल, एंड प्लांट हाइट, टॉल वर्सेस डॉर्फ। इन ट्रेट्स के थ्रू मेंडल ने इनहेरिटेंस के रूल समझे। नाउ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक ही ट्रेट को स्टडी करना। इसमें स्टेप 1 है पेरेंट जनरेशन। मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया। रिजल्ट क्या आया? सारे ऑफस्प्रिंग टॉल मींस F1 जनरेशन। इससे मेंडल ने कंक्लूड किया कि टॉल ट्रेट डोमिनेंट है और ड्वार्फ ट्रेट रिसेसिव है। स्टेप 2 F1 जनरेशन क्रॉस। जब F1 टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो F2 जनरेशन में रेशो मिला 3 टॉल रेशो 1 ड्वार्फ, यानी फिनोटिपिक रेशो 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ 3:1। और अगर जीन्स को देखें तो जीनोटाइप रेशो 1:2:1 मीन्स 1 टॉल रेशो 2 टॉल एंड डॉर्फ रेशो 1 डॉर्फ। ये था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला एक्सपेरिमेंट था डी हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक साथ 2 ट्रेट्स को स्टडी किया, जैसे येलो राउंड सीड्स क्रॉस ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। F1 जनरेशन सब सीड्स येलो राउंड आए, मींस ये डोमिनेंट ट्रेट्स था। F2 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिले, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। रेशो क्या आई? 9:3:3:1। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर्पस किया। हर ट्रेट इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, मेंडल्स लॉ। तो इन्होंने कुछ लॉज दिए। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक ट्रेट में एक जीन डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एलीलीज पेयर होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए ऑफस्प्रिंग को एक एलीली फादर से और एक मदर से मिलता है। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिफरेंट ट्रेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली पास होते हैं। तो अब ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों था? केयरफुली सिलेक्टेड पी प्लांट, लार्ज सैंपल साइज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज किया, एक टाइम पे लिमिटेड ट्रेड स्टडी किए, इसकी वजह से उनके रिजल्ट्स रिलायबल बने। नाउ इनकी वर्क की इंपॉर्टेंस क्या थी? जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी इन्होंने, इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म समझाया, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत फायदा हुआ। तो चलिए जो भी हमने स्टडी किया इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, प्लांट इन्होंने पी प्लांट लिया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे इनके, मोनो हाइब्रिड रेशो जो क्रॉस थी
क्रॉस रेशो थी 3:1 आई। डी हाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1। 3 लॉज: डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोस्तों, मेंडल का पी प्लांट एक्सपेरिमेंट सिंपल लगता है, लेकिन उसने पूरा जेनेटिक्स का फाउंडेशन क्रिएट कर दिया। आज का मॉडर्न डीएनए और जीन टेक्नोलॉजी मेंडल के बेसिक प्रिंसिपल ही बेस्ड है। एग्जाम में मेंडल के क्रॉस और रेशोज जरूर याद रखिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में लिखिए आपको कौन सा लॉ सबसे इजी याद रखने वाला लगा। थैंक यू।